Hello students, this video is about the chemistry syllabus. No, not really. ये केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ हम सब की एक बहुत कॉमन सा टेंशन प्रॉब्लम कह लीजिए कि केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा वास्ट है। केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। तो केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं? एटम्स इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? वाई डू एटम्स कंबाइन एंड मेक मॉलिक्यूल? है ना एटम कंबाइन होते ना हम इतने सारे टाइप के हमको कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना पड़ता। तो आज का जो वीडियो है वो इसी क्वेश्चन के आंसर है कि वाई डू एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। दिस इज नमिता तिवारी, वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल DNA क्लासेस एंड टुडे वी विल सी वाई डू एटम्स कंबाइन। वाई डू एटम्स कंबाइन, इसका आंसर बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले दे गए थे दो साइंटिस्ट, कॉसेल एंड लुईस। कॉसेल एंड लुईस ने बताया था रीज़न कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्यों एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी शो करते हैं। और उनका आंसर था इस क्वेश्चन के लिए, वाई डू एटम्स कंबाइन, इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने जो आंसर दिया दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के फॉर्म में उन्होंने बताया कि एटम्स में डिफरेंट एटम्स अदर एटम सिमिलर एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी क्यों होती है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज ऑक्टेट रूल गिवन बाय कॉसेल एंड लुईस। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, atoms of different elements combine to attain the 8 electrons in their outermost shell। तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट एटम्स के थ्रू, दैट्स वाई इस रूल को बोला गया ऑक्टेट रूल। OCT, ऑक्ट स्टैंड फॉर 8। तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन किए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हर एटम ये ट्राई करता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑल अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ट्राई टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेंड द स्टेबिलिटी। तो सारा कुछ जो खेल है ना दैट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का साइन एटम्स के लिए क्या है? 8 है। हाइड्रोजन के लिए ये 2 है, इसलिए हाइड्रोजन के लिए इसी रूल को हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। हीलियम के लिए भी यही रूल हो जाता है डुप्लेट रूल, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करके स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। साइज़ बहुत छोटा है हीलियम और हाइड्रोजन का, इसलिए वो 8 इलेक्ट्रॉन ना मेंटेन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन करते हैं। तो उनके लिए स्टेबिलिटी का साइन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि अदर देन दीज अदर एलिमेंट्स के लिए जो स्टेबिलिटी का साइन है दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो एवरी एटम ट्राई टू मेंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड दिस 8 इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये कैसे कंक्लूड किया गया कि 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी को डिनोट करता है? तो जितने भी नोबल गैसेस हैं उन नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल को स्टडी किया गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया गया और उससे कंक्लूड किया गया कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना तो डोनेट करते हैं, मीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एटम्स, मीन्स दे आर स्टेबल, दे डोंट ट्राई टू exchange or share the electrons, and every atom try to achieve that stable configuration, that noble configuration, by either taking the electron or giving the electron or the sharing the electrons. So atoms of various elements combine to attain the 8 electron in outermost shell by which mean, so either by transfer of electrons or by sharing of electrons. Okay, अब देखिए यदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम के बीच में, यदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और यदि शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि वाई डू एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाई द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इज सो वास्ट। So this is all about the octet rule and explanation why do atoms combine. If you find my videos useful, please like, share and subscribe my channel.